द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मणिपुर को लेकर संसद में चल रहे हंगामे के बीच मोदी सरकार ने एक विधेयक में ऐसा संशोधन किया है जिसके बाद जनता के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की वजह से या फिर किसी कंपनी की वजह से आपकी जान चली जाए या फिर आपको कोई शारीरिक नुकसान हो जाए तो ऐसे परिस्थिति में उस जिम्मेदार व्यक्ति कंपनी को जेल की सजा नहीं होगी, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, सिर्फ जुर्माना भरेंगे और उसके से मुक्ति पा जाएंगे। मोदी सरकार ने जन विश्वास बिल में ऐसा संशोधन किया है जिसके बाद 42 प्रावधान हटा दिए गए हैं, वो क्रिमिनलाइज नहीं रह गया है। अब उस प्रावधान के तहत अगर कोई गलती कोई घटना होती है तो उसके लिए कंपनी विशेष जिम्मेवार नहीं होगा। इसको लेकर जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, दैनिक जागरण ने खबर प्रकाशित की है जो आपको हिला देने वाली है। जागरण ने हेडलाइन में लिखा है, जेल नहीं अब जुर्माना देकर बच सकेंगे कारोबारी। जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक को संसद से मिली मंजूरी। अब खबर क्या है, खबर को भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी जाती है तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कोई दवा कंपनी है, आपने कोई दवा खरीदी और वो दवा जो है खराबी कर गया, इस दवा में गड़बड़ी थी, तो ऐसे में वो कंपनी पल्ला झाड़ लेगी, जुर्माना जो है बस दे दिया जाएगा और काम खत्म। लेकिन जिसको क्षति हुई है उसके लिए कोई भी जवाबदेही उनकी नहीं होगी। ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुकेश गुप्ता ने इसे अच्छे से डिटेल में समझाया भी है, हम उस पर भी आएंगे कि उन्होंने क्या सब कहा है, लेकिन उससे पहले जरा यह समझना पड़ेगा कि इसमें प्रावधान क्या थे और क्यों हटाना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक लोकसभा ने गुरुवार को जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक लोकसभा में पास कर दिया है। 2023 वाला संशोधन मंजूरी दे दी गई है। इसमें कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों के 183 प्राविधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। ये क्या छोटी मोटी गड़बड़ी है? आप जरा सोचिए कि अगर किसी कंपनी की लापरवाही से किसी कारोबारी के चलते किसी आम नागरिक की जान चली जाती है तो क्या उसे जवाबदेह नहीं माना जाना चाहिए? अब तो इस देश में अदालतों को लेकर भी लोग सवाल खड़े करने लगे कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल मोदी जी की डिग्री मांग दें तो 25,000 रुपए का जुर्माना लग जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईडी के मामले में लगातार सरकार सुप्रीम कोर्ट की ही अवहेलना करती रहे और बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाए, अदालतों का समय भी बर्बाद करे तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। उन्हें सरकार की मुरादें जो हैं सुप्रीम कोर्ट पूरी करके दिखा देते हैं कि चलिए आप आए हैं तो 3 महीना ना सही 1.5 महीना ले लीजिए, 2.5 महीना ना सही 1 महीना ले लीजिए, ऐसे उन्हें रिवॉर्ड मिल जाते हैं, उन्हें जुर्माना नहीं लगाया जाता है। अब ऐसे में यह जन विश्वास बिल जो आया है तो यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ऐसे 42 प्राविधान मिटा दिए गए हैं जिसके बाद कोई अदालतों का दरवाजा भी नहीं खटखटाएगा, बस क्लेम कर देगा कि हाँ हमारे परिवार में फलाना व्यक्ति इस घटना के शिकार हो गए हैं, उनकी जान चली गई है, वो अपंग हो गए हैं, उन्हें किडनी लिवर हार्ट की समस्या हो गई है, इस कारण से हुई है, तो कंपनी कहेगी ठीक है ये लीजिए जुर्माना, बात खत्म, और कुछ नहीं होगा, हम जेल नहीं जाएंगे, हमसे हो गई गलती तो हो गई, ये क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ा ना है। अब इस तरीके के प्राविधान में संशोधन करने पर मोदी सरकार तुली हुई है। यहां बताया गया है कि निचले सदन से संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही लोकसभा ने 76 पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022 को भी मंजूरी दे दी है। अब ये सारी चीजें अपराध मुक्त हो गई हैं। पीयूष गोयल का जो दावा है वो भी जरा देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है कि सरकार ने कहा कि यह कदम जीवन और व्यापार करने में आसानी के लिए उसके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। जन विश्वास विधेयक पेश करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई प्राविधानों को अपराध मुक्त करने से कारोबार में आसानी होगी। मतलब है कि यह अब क्रिमिनलाइज्ड नहीं किया जाएगा, ऐसे प्राविधान को खत्म करके तो कारोबारियों के लिए आसानी यह होगी कि वो गलती करेंगे
जनता क्लेम करेगी, जुर्माना देंगे, जेल नहीं जाएंगे, ये तय हो गया है। अदालतों के चक्कर नहीं लगेंगे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के बोझ जो इतने 5 करोड़ केस हैं पेंडिंग, वो कम हो जाए देश भर की अदालतों से। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट फिर सरकारों के ही मामले को उलझाता सुलझाता रहेगा। यही सब चलता रहेगा देश में। आम नागरिक के लिए कौन सोचता है? सरकार तो जन विश्वास बिल के जरिए विश्वासघात करने पर तुली हुई है। खबर तो यही बताया जा रहा है। अब इसमें आइए कि मुकेश गुप्ता क्या कहना चाह रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बहुत अच्छे से एक इंस्टेंसेस को लेकर समझाया है कि मान लीजिए दवा कंपनी है और वहां से गड़बड़ी होती है तो क्या होगा। मुकेश लिखते हैं, कल लोकसभा में मणिपुर को लेकर हंगामे के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने जन विश्वास बिल 2023 को चुपके से पारित कर दिया है। इस बिल में यह लिखा है कि अगर किसी घटिया दवा को खाकर आप मर गए या किडनी, लिवर, हार्ट को या कुछ शारीरिक नुकसान हुआ तो किसी को भी सजा के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने सवाल भी पूछा है। अब देखिए, मोदानी सरकार ने आपकी सेहत और जान के साथ सौदा क्यों किया, ये दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है। क्योंकि यह सरकार फार्मा लॉबी के हाथों बिक चुकी है। हिमाचल के सोलन और बद्दी में दर्जनों फैक्ट्रियां नकली दवा बनाती हैं, कुछ पकड़ी जाती हैं, कुछ नहीं। अब तो अडानी को भी फार्मा सेक्टर में कूद जाना चाहिए। मुकेश तंज कसते हैं कि अब गौतम अडानी के लिए भी अच्छा है कि किसी की कोई जिम्मेवारी है नहीं, दोष मर भी देंगे तो क्या होगा, जुर्माना देंगे, जेल तो जाएंगे नहीं। तो अडानी जी भी फार्मा में कूद जाइए, ये सेक्टर क्यों आप बाकी रखिएगा, इसमें निश्चित तौर पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। इन्होंने आगे लिखा है, इस देश की धर्म केंद्रित शासन व्यवस्था तालिबान जैसी बन रही है। इसमें सरकार का काम सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए काम करना है, बाकी सब कुछ निजी हाथों में होगा। अब फर्ज कीजिए कि किसी की बिटिया को हल्का बुखार है, वह केमिस्ट के पास बुखार की दवा लेने जाता है। वहां उसे एक बड़ी कंपनी का लेबल लगाकर नकली गोली दी जाती है। बिटिया उसे खाकर परलोक सिधार जाती है। लेकिन इस हत्या का कोई दोषी नहीं होगा। इसमें धर्म कहाँ है, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है, इसमें राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद कहाँ है, कानून और इंसाफ कहाँ है। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो क्या यही जन विश्वास है? आप ही बताइए। जन विश्वास बिल में तो संशोधन किया जा रहा है, विधेयक में इस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं कि बिजनेसमैन को फायदा हो। वैसे भी यह सरकार कारोबारियों की सरकार ज्यादा मालूम पड़ती है, आम जनों की सरकार कम लगती है। जनहित की बात करने वाले इस सरकार का सिर्फ दावा जो है वो खोखला ही है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये कैसे अडानी जैसे उद्योगपतियों का पेट भरे, उनके जेब को भर दे, इसके लिए ही कोशिशें होती हैं। अब तो इन कारोबारियों को भी इतनी बड़ी छूट दी जा रही है। धड़ल्ले से नकली दवा का कारोबार बढ़ा दीजिए, फिर यही देश में होगा। लोग खाएंगे मरेंगे, लेकिन जुर्माना दीजिए, छूटते जाइए। ये है मोदी सरकार का प्लान। इसी को लेकर इन्होंने लिखा भी है, आप दवा खरीदते हैं या मानकर कि वह असली है, सरकारी प्रयोगशाला में जांची परखी है, मान्य है, मर्ज को ठीक करने वाली है कि मोदी भाजपा सरकार को जनहित की नहीं बल्कि मित्र हित ही दिख रहा है। मुकेश गुप्ता ने इस मैसेज के जरिए साफ तौर पर बता दिया है कि जन विश्वास विधेयक में जो संशोधन हुआ है वह कितना खतरनाक है। अगर आप मर जाते हैं तो इसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी। माना जाएगा कि आप नेचुरल डेथ के शिकार हुए हैं, ना कि इस बीमारी की वजह से, इस नकली दवा के खा लेने की वजह से आपको ऐसी समस्या भयानक हुई जिसके वजह से आपके प्राण पखेरु उड़ गए। सरकार न मानेगी, न दवा कंपनी मानने वाली है, न ऐसे कोई भी कंपनी जिसमें जनता का हित जुड़ा हुआ है। और अहित हो जाए तो ये लोग जेल नहीं जाएंगे, अदालतों के चक्कर नहीं काटेंगे। यही क्लियर हो चुका है। अब तय कीजिए मोदी सरकार से आपकी और क्या उम्मीदें हैं जिसे आप पूरी कराना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।